फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लाइफ एजुकेशन 421 चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे, जो कि यूपी आर ओ ए आर ओ से संबंधित क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया है? 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया है? ये 1989 में बनाया गया है। किस वर्ष? 1989 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान से पढ़ के और उत्तर हमें देना है। पहला तथ्य हमारा क्या है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन जो है आयुक्त कुमार सेन है। दूसरा तथ्य, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी वो रमा देवी थी। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचित क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। किसको? अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो ये चुनाव आयोग को प्राप्त होता है। ये दर्जा चुनाव आयोग को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत के कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने? 4 राज्यों का। कम से कम वो 4 राज्यों का राज्य स्तर दल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है CPI एवं अकाली दल, ये दोनों क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इनमें से कौन सा राजनीतिक दल नहीं है वो बताना है। फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर करना है कि इसका 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा 9 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? किसे माना जाता है? मजदूर संघ के सदस्य को। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन क्या है? भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है? अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी थी? तो दल बदल निरोधक अधिनियम जो है 15 फरवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 को। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थक से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या कह रहा है? 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो, ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है किस राज्य की विधान परिषद को समाप्ति, ये बिल्कुल गलत रहा। इसका जो राइट आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 5 6 4 5 और 6 राष्ट्र की एकता, ये सम्मिलित नहीं है।
और राष्ट्रपति के पद की शर्त ये भी सम्मिलित नहीं है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल ये भी सम्मिलित नहीं है। बाकी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ये सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी सम्मिलित है, और केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा ये भी सम्मिलित है, और अगला है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी सम्मिलित है। इस प्रकार से जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न विधेयक में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वह संविधान संशोधन विधेयक, इससे अलग अलग बहुमत से पारित होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा रहा है? तो ये जो संशोधन किए जा रहे हैं अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। अगला कथन देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया है, बिल्कुल सही। अगला क्या है? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और दोनों सही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, प्रथम संशोधन, ठीक, निम्न में से किससे संबंधित था वो बताना है। जो प्रथम संशोधन पारित हुआ था ये कुछ राज्य के किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमत देनी होगी। शब्द में स्थापनापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो ये जो है 24वें संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान संशोधन से संबंधित निम्न से कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? अगला कह रहा है कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, और ऑप्शन 4 क्या कहता है? राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से सर्वाधिक संशोधन सम्मिलित करना है कि कौन सा संशोधन किस तरह से संबंधित है, किस दल से संबंधित है। चलते हैं फर्स्ट 13वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित। 13वां संशोधन नागालैंड से संबंधित है। 18वां संशोधन किससे संबंधित है? 18वां संशोधन जो है किससे संबंधित है? 18वां संशोधन बताना है किससे संबंधित है। 18वां संशोधन सी से संबंधित, मतलब राज्य को पुनर्भाषित किया गया है, ठीक है। दल बदल अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम किसके द्वारा? 52वां संशोधन के द्वारा। फिर बचा है, राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, 39वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? सूची फर्स्ट सेकेंड को सम्मिलित करना है नीचे दिए तत्वों के अनुसार, ठीक। अब देख लेते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया है? न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये जो है 38वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 38वें संविधान संशोधन के द्वारा किया है। फिर अगला के संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। फिर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाना है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 42वें
संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। फिर उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट सेकेंड को सम्मिलित करना है। फर्स्ट सूची संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है, सेकेंड सूची जो है संवैधानिक संशोधन का क्रमांक है। ठीक, चलते क्वेश्चन ए पे क्या कह रहा है कि ए कह रहा है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किसको है? यह संशोधन किसके द्वारा है? यह संविधान संशोधन 97/2012 के अनुसार है। ठीक, रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति या जाति के आरक्षण का संरक्षण है। ये जो है किसके द्वारा? 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। फिर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, संविधान संशोधन 2014 99 के द्वारा। मंत्रिपरिषद के आकार को समर्पित करना, तो ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर क्या? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया दल बदल प्रावधान। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का जो 79वां संशोधन है किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो 79वां संशोधन है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ प्रशासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समर्पित किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन। अगला फिर क्वेश्चन आ गया सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट एक अधिनियम है और सूची सेकेंड जो है वो संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अब देखो संविधान अधिनियम 2006 94वां संशोधन 94वां संविधान संशोधन 2006 21 अनुच्छेद से संबंधित है। तो 94वां संविधान संशोधन 2006 जो संबंधित है 164वें अनुच्छेद के द्वारा। अगला 95वां संविधान संशोधन जो है 2009 ये किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 334 से संशोधन है। संविधान 96 संशोधन अधिनियम 2011 ये 8वीं अनुसूची के द्वारा संशोधित किया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 जो है ये किसके? अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? गोलकनाथवाद फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन, ठीक, उसके बाद में आ जाएगा केशव भारतीवाद, उसके बाद में आ जाएगा लास्ट 4th नंबर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रकार से 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन द्वारा 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो ये संविधान संशोधन था 105। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्किम एक नया राज्य बना, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% पर
सीमित कर दिया गया है। तो ये संविधान संशोधन 91 है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट सी में सरकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ठीक के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है। तो ये संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन के द्वारा बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो ये 79 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो ये संविधान संशोधन किस आर्टिकल द्वारा है, ये 345 के द्वारा है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल 350 का है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 तहत प्रथम राज्य की भाषाओं का आयोग गठन हुआ। ये किस संविधान के द्वारा, ये 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो नेपाली, कोंकणी और मनपुरी 71वें संविधान संशोधन की सूची 8वीं के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। तो ये आर्टिकल 40 देता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। तो ये 1993 में प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया है ये आर्टिकल 243 के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान कौन कौन से बताना है। फर्स्ट क्या है, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, बिल्कुल सही, 73वें संशोधन के द्वारा आता है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं, बिल्कुल सही है। अभी 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी हो जाएंगे। चलें क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, ग्रामीण खेल, ये संविधान सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है। क्या है, राज्य का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा, वह न्यूनतम जनसंख्या है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। तो वह 20 लाख। 73वें संविधान अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या न्यूनतम 20 लाख हो। अगला है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होगी। तो ये 6 माह के अंदर, पंचायत अगर भंग हो रही है तो 6 माह के अंदर उसे निर्वाचित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है,
क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष होता है। ये जो दिनांक होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि उससे स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पंचायत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। जिसका सही कथन है वो है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा विषय नहीं आता, न्यायिक पुनरीक्षण। तो फ्रेंड्स ये वन से लगा के 50 तक क्वेश्चन थे जो कि पॉलिटी से संबंधित थे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो आपकी ज़्यादा हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।